आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाल ही में पाकिस्तान के एक टॉप वायुसेना अधिकारी का चीन दौरा हुआ और ये दौरा काफ़ी खुफिया रखा गया, यहाँ तक कि पाकिस्तान की मीडिया को भी इसकी जानकारी नहीं थी। वो तो इस दौरे की एक फ़ोटो लीक हो गई जिसमें चीनी वायुसेना के एक अधिकारी के साथ ये आदमी हाथ मिला रहा था और ये फ़ोटो बाहर आने के बाद रिपोर्ट आनी शुरू हुई कि दोनों देश मिलकर एक खुफिया डील करने वाले हैं और इस डील के अंदर एक 6th जनरेशन के लड़ाकू विमान जिसका निर्माण इस समय चीन कर रहा है, उसकी डील की बात हुई है। जी हाँ, आपको याद होगा कि अब से कुछ ही महीने पहले चीन ने अपना ये लड़ाकू विमान, जिसे नाम दिया गया था व्हाइट एम्परर, जो कि चीन के अनुसार एक 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जो लोग नहीं जानते। अमेरिका का F-35 5th जनरेशन का है, जो F-22 रैप्टर है, जिसे इस समय दुनिया का नंबर 1 लड़ाकू विमान कहा जाता है, वो भी 5th जनरेशन का है। ये उससे भी एक कदम आगे 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जो कि अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर से ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा स्टेल्थ और ज़्यादा कामयाब लड़ाकू विमान होने वाला है। और कुछ महीने पहले इसे दुनिया के सामने न सिर्फ प्रदर्शित किया बल्कि उड़ाकर भी दिखाया चीन ने। मैंने भी आपको तब खबर दी थी। तो खैर, रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान को ये लड़ाकू विमान देने की यहाँ पर डील होने वाली है चीन पाकिस्तान के बीच में, और दोनों देशों के वायुसेना के अधिकारियों ने इसको लेकर बातचीत भी शुरू कर दी है। और यकीन मानिए, अगर ये सच है तो ये भारत के लिए खौफनाक खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास इस समय जो हाईएस्ट कैटेगरी का लड़ाकू विमान है वो राफेल है, जो कि 4.5 जनरेशन का है। यानी कि हमारे पास इस समय एक भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है। और इसके उलट हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के पास ऑलरेडी J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान आने वाला है, जिसकी न सिर्फ चीन के साथ इन्होंने डील कर ली है, बल्कि इस समय पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं चीन के अंदर इस J-35 स्टेल्थ को उड़ाने की। और अब खबर आ रही है कि J-35 के बाद व्हाइट एम्परर सुपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी पाकिस्तान को दिया जाएगा। यानी कि पाकिस्तानियों का कहना ये है कि इसके बाद अगर भारत अमेरिका का F-35 भी खरीद लेता है तो वो भी बेकार हो जाएगा व्हाइट एम्परर के सामने। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान में इसके बाद तो डेडलाइन भी निकलकर सामने आने लगी कि 2030 तक ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। ऐसी लीक आई हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, तो अब सच्चाई सुन लीजिए। तो सच्चाई ये है कि चीन में जो पाकिस्तान का सैन्य अफसर गया है, पहली बात तो वो आदमी कोई डील करने गया ही नहीं है। वहाँ पे चीन का जो J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान है वो पाकिस्तान खरीद चुका है, उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं जो पायलट हैं, उनका जायजा लेने के लिए गया है। इसके अलावा दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच में कॉपरेशन किस तरीके से बढ़े, बस उसको लेकर ये दौरा किया गया था। और जिसमें थोड़ी सी भी समझ होगी वो इस बात को जान पाएगा कि जब इतनी बड़ी लड़ाकू विमान की डील होती है या फिर कोई भी डील होती है तो अमूमन वायुसेना के प्रमुख उसमें हिस्सा लेते हैं, कोई छोटा मोटा अफसर नहीं। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस व्हाइट टेम्परर की बात हो रही है ना, खुद चीनी अधिकारी कह रहे हैं कि 3233 तक ही हम उसे पूरी तरीके से बना पाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ उसका डेमो उड़ाकर दिखाया है। असल लड़ाकू विमान बनाने में कम से कम 5 से लेकर 8 साल का वक्त लगेगा। उसके बाद 2035 तक ये चीनी सेना को मिलेगा और उसके बाद हम सोचेंगे कि इसे बेचना है या नहीं। यानी कि खुद चीन ने अभी इसे सेल पर नहीं डाला है, तो पाकिस्तान इसे कैसे खरीद सकता है? अभी तो ये बनकर भी तैयार नहीं हुआ, इसीलिए ये खबर सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए बनाई गई है। लेकिन हाँ, भारत के लिए चिंताजनक बात है J-35, जो कि एक प्रॉपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। पाकिस्तान उसे खरीद चुका है। 2 साल में उसे पहला स्टेल्थ लड़ाकू विमान मिल भी जाएगा और तब भारत के एयर स्पेस पर पाकिस्तान एक बड़ा खतरा बनेगा, क्योंकि भारत के पास उसे जवाब देने के लिए कोई भी स्ट्रेंथ हथियार नहीं। आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो इस तरह की अंदरूनी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रख